और मैं अपने बुरे कर्मों की सजा पा रही हूँ। साइकिल की घंटी बजाते हुए बाहर से दूध वाले ने आवाज लगाई, मैडम जी, दूध आकर ले जाओ। सरस्वती जी ने जैसे ही दरवाजा खोला दूध लेने के लिए तो सामने शीतल खड़ी थी। नमस्ते भाभी, कैसी हो आप? सरस्वती जी घृणा भरी निगाहों से उसे देखकर बोली, ठीक हूँ। जैसे ही सरस्वती जी दूध लेने लगी तभी शीतल जल्दी से घर के अंदर चली गई। खैर, सरस्वती जी दूध लेकर अंदर आई और दरवाजा बंद किया और सीधा किचन में चली गई। पीछे से शीतल भी वहां आ गई। थोड़ी देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए शीतल ने पूछा, भाभी, आप अनुराग को अमेरिका से क्यों नहीं बुलवा लेती? नौकरी तो वह यहाँ भी कर लेगा। आप यहाँ पर कितनी अकेली पड़ गई हो ना। वो क्या है ना कि अनुराग के पिता वसीयत में कोई जायदाद नहीं छोड़ गए हैं उसके लिए, इसीलिए कमाना तो उसे पड़ेगा ही ना। बोलते हुए सरस्वती जी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। भाभी, मुझे माफ कर दो। शीतल की आवाज रुआसी हो चली थी। सरस्वती जी बुरा सा मुंह बनाकर हॉल में आकर सोफे पर बैठ गईं। शीतल आनंद जी की छोटी बहन थी। आनंद जी यानी सरस्वती जी के पति का 4 कमरों का बहुत बड़ा फ्लैट मुंबई में था, लेकिन आनंद जी की दिल्ली सरकार में असिस्टेंस की नौकरी लगने के कारण उन्हें दिल्ली आना पड़ा और वहीं उन्होंने अपनी सहकर्मी सरस्वती जी से दोनों परिवारों की रजामंदी से विवाह कर लिया था। दिल्ली आने के बाद आनंद जी पहले तो मुंबई जल्दी जल्दी चले जाते थे, लेकिन उनका बेटा अनुराग और बेटी अनन्या के पैदा होने के बाद आनंद जी मुंबई में अब जल्दी जल्दी नहीं जा पाते थे। आनंद जी के पिता मुंबई में बैंक मैनेजर थे। आनंद जी के परिवार में केवल वह और उनकी छोटी बहन शीतल ही थे। शीतल का ससुराल संयुक्त परिवार था और घर के पास मुंबई में ही था। हालांकि शीतल का संयुक्त परिवार था, लेकिन फिर भी सभी अपनी अलग अलग गृहस्थी बनाए हुए थे। इसीलिए शीतल ने अपने दोनों बेटे मायके में ही पैदा हुए थे। कुछ समय के बाद जब आनंद जी के पिता भी रिटायर हो चुके थे और उनकी माता जी को दमे की बीमारी हो गई थी। शुगर और बीपी तो पिताजी का हमेशा ही बढ़ा रहता था। एक दिन जब आनंद जी को खबर मिली कि उनके पिताजी को हार्ट अटैक हुआ है तो वह मुंबई गए और उन्होंने उन दोनों को दिल्ली अपने पास लाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन दोनों में से कोई भी दिल्ली नहीं आना चाहता था और आनंद जी उन्हें अकेला भी नहीं छोड़कर आ सकते थे। इसीलिए आनंद जी ने शीतल से कुछ दिन माता पिता के पास रहने की प्रार्थना की तो शीतल ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह माता पिता के पास अपने परिवार के साथ रहकर उनकी सेवा केवल इस शर्त पर कर सकती है कि आनंद जी अपना हिस्सा छोड़कर इस घर को शीतल के नाम कर दें, क्योंकि ससुराल में उसे अपने परिवार की भी बहुत सी व्यवस्थाएं देखनी होती हैं। यह मायके वाला घर अगर उसके नाम पर हो जाता है तो उसके पति को भी यहाँ आकर रहने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आनंद जी क्योंकि खुद तो वहाँ रहकर अपने माता पिता का ख्याल नहीं रख सकते थे और सरस्वती जी भी दिल्ली सरकार में ही नौकरी करती थी, इसीलिए वह भी अकेली वहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती थी। इसलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी शीतल की बात मानकर उस घर से अपना हिस्सा छोड़ने के लिए कानूनी कागजों पर साइन कर दिया और वापस दिल्ली चले आए। 3 महीने बाद गर्मी की छुट्टी में जब वह सब परिवार मुंबई गए तो उन्होंने पाया कि उनका कमरा शीतल ने अपना बना लिया था और बाकी कमरे अपने दोनों बच्चों के। किसी तरह से ड्राइंग रूम में ही सरस्वती जी और आनंद जी ने अपने परिवार के साथ 1 सप्ताह काटा। माँ और पिताजी भी यह सब देखकर चुप ही थे। शायद यह उनकी मजबूरी ही होगी, क्योंकि अब उन्हें शीतल के साथ ही रहना था। दुखी मन से आनंद जी दिल्ली तो लौट आए, लेकिन उसके बाद दोनों ने कभी भी शीतल से बात नहीं करी। आनंद जी के माता और पिता के मृत्यु के समय भी जब यह दोनों गए तो उन्होंने अपना इंतजाम घर के पास के एक होटल में किया था। अपनी रिटायरमेंट के बाद आनंद जी अक्सर उदास और चुप ही रहते थे। अनुराग विदेश चला गया था और अनन्या की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल चली गई थी। सरस्वती जी को घुटनों में दर्द की बीमारी ने घेर लिया था। बेटी अनन्या
हर हफ्ते मिलने आ जाती थी। एक दिन अचानक ही रात को आनंद जी सोए तो सुबह उठ ना पाए। अमेरिका से अनुराग भी आया था, लेकिन उसको नौकरी पर वापस जाना था तो सरस्वती जी ने उसे रोका भी नहीं। अनुराग अमेरिका जाते हुए सरस्वती जी को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन सरस्वती जी ने मना कर दिया कि यहाँ तुम्हारे पापा की यादें जुड़ी हैं। कुछ दिन रुककर अनन्या अपने ससुराल चली गई। रिटायरमेंट के बाद सोसाइटी के जिस फ्लैट में वह रहती थी, उसके बाहर खड़ा गार्ड उनके लिए दवाइयाँ और घर का सामान ले आता था, और गार्ड की पत्नी सरस्वती जी के घर का काम कर देती थी। आज शीतल को अपने घर में देखकर सरस्वती जी को बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती कि तभी शीतल बोली, भाभी, भैया की मृत्यु के समय मुझे चिकनगुनिया हो गया था, इसीलिए नहीं आ पाई। फिर वह लगभग गिड़गिड़ाती हुई बोली, भाभी, अगर आपने मुझे माफ़ किया तो भैया भी मुझे माफ़ कर देंगे। मैंने उनका घर तो अपने नाम करा लिया था, लेकिन जैसे मेरे संस्कार मेरे बच्चों ने देखे, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने भी मेरे साथ किया। मेरे पति की मृत्यु के बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और इनकी सारी जमा पूंजी आधी आधी बांट ली। मेरी बीमारी में सेवा करने के बजाय मुझ पर घर अपने नाम कराने के लिए दबाव डालते थे। दोनों मिलकर माँ के गहने भी छीनना चाहते थे। इनके जाने के बाद मुझे हर पल भैया की याद आती थी। मेरे एक बार कहने पर ही उन्होंने माँ पिताजी के लिए अपना घर भी मेरे नाम लिख दिया। धन्य हैं ऐसे सपूत बेटे, और मैं अपने बुरे कर्मों की सजा पा रही हूँ। और शीतल फूट फूट कर रोने लगी। अगर मैंने अपने भैया को अपना बनाया होता तो मैं इतनी अकेली कभी नहीं होती भाभी। उसके बाद शीतल अपने बैग में से माँ के बहुत सारे गहने निकालकर कहा, भाभी, इन पर सिर्फ आपका ही अधिकार है। अगर आप चाहो तो मैं घर भी आपके नाम पर कर दूंगी। अब शीतल और सरस्वती जी दोनों फूट फूट कर रो रही थी। शीतल बोली, भाभी, मैं बच्चों को बिना बताए फ्लाइट लेकर दिल्ली आ गई। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। मैं सरस्वती जी ने शीतल को शांत होने के लिए कहा और बोली, हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटी अनन्या अपने घर में खुश है, और अनुराग जब आएगा तब देखेंगे। यह घर तुम्हारे भाई का ही है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। हम एक से भले दो। ऐसा कहकर सरस्वती जी सामने रखी आनंद जी की फोटो को देखा। आनंद जी तो अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही कुछ सोचते हुए सरस्वती जी शीतल के लिए चाय नाश्ता बनाने उठ पड़ी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कहानी अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा।